आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। यूं तो संस्कारधानी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन अब इस पहचान से एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ चुकी है और वो कंट्रोवर्सी है अवैध शराब या नशे के कारोबार की, जिसके चलते राजनांदगांव के चिखली क्षेत्र में शराब दुकान के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ रही है और इस लड़ाई में उनके साथ महापौर हेमा देशमुख को भी साथ देना पड़ रहा है। ऐसे में अब सरकारी अफसर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि वे करें भी तो क्या करें, क्योंकि शराब दुकान का विरोध करना मतलब सरकारी हुक्म की खिलाफत कहा जा सकता है। वहीं जनप्रतिनिधियों की भी मजबूरी है कि जनता के साथ विरोध में उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। राजनांदगांव के चिखली क्षेत्र में खुली शराब दुकान के विरोध में वार्डवासियों ने चक्का जाम कर दिया। इनका विरोध उस दुकान को लेकर है जो पटरी पार बीते शुक्रवार को शुरू हुई। शराब दुकान से होने वाले नुकसान को लेकर चिखली क्षेत्र के लोगों ने जब चक्का जाम किया तो दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। जाम की सूचना मिलते ही चिखली पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। इस चक्का जाम और विरोध के दौरान महिलाओं ने दुकान खोले जाने पर आपत्ति जताते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। प्रदर्शनकारी महिलाएं दुकान का आवंटन रद्द करने की मांग पर अड़ी हुई है। महिलाओं ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सरकार गांव-गांव बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के बजाय शराब परोसने में जुटी हुई है। और इतना माहौल खड़ा रहता है, शाम के समय हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। हाँ, और गंदा गंदा गाली गलौज करते हैं। पुलिस वाले लोग भी आकर दारू लेते हैं, एक हाथ में पैसा लेते हैं, एक हाथ में दारू लेते हैं। हम लोग बोलते हैं कुछ, पुलिस वाले को तो कुछ नहीं बोलते हैं। वहाँ जाकर बोलो, ऐसे करके बोलते हैं। बंद होना चाहिए, अभी कहीं नहीं खुलना चाहिए, सब जगह बंद करो। कोई किसी कोई मतलब नहीं, बंद करो। शराब दुकान खुलने से माहौल खराब होने और असामाजिक तत्वों की गतिविधि बढ़ने की चिंता वार्ड वासियों को सताने लगी है। वहीं स्थानीय निवासी का कहना है कि शराब की दुकान खोले जाने से क्षेत्र का माहौल खराब होगा। शराब की दुकान खुलने से इसका असर सीधा स्कूली बच्चों पर भी पड़ेगा। चिखली के वार्डवासी कांग्रेसी और महापौर समेत कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां सभी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि प्रशासन चिखली में विदेशी मदिरा दुकान संचालित ना करे। इसके टेंडर को रद्द कर प्रशासन कहीं और शराब दुकान को खोले। शराब दुकान के संचालन से चिखली वार्ड वासियों की परेशानी बढ़ जाएगी। अगर लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। हमने कलेक्टर साहब को एक लेटर दिया, आबकारी विभाग को दिया, एसडीएम को दिया कि यहाँ पे शराब की दुकान नहीं खुलना चाहिए, लेकिन हमारी किसी बिना जानकारी के कल अचानक से यहाँ पे भट्टी खोल दी गई, जिससे कि जनता में उग्र आंदोलन के लिए लोग उद्वेलित हो रहे थे और साथ ही लोगों की शिकायत लगातार आ रही थी। तो इस प्रकार जब बोलने के बाद भी दारू भट्टी खोला गया तो ये भाजपा की फितरत है। ये शराब बंद करने की जहाँ बात करते हैं, जब विपक्ष में होते हैं, जैसे ही सत्ता पक्ष में आते हैं 3 गुनी 4 गुनी दुकानें खोलना शुरू कर देते हैं। इसी तरह नगरीय निकाय क्षेत्र में लगातार शराब की दुकानें खोलने की इन्होंने प्रक्रिया चालू की। उसमें से एक प्रक्रिया ये है, हमने विरोध किया, उसके बाद भी खोला गया, तो आज उग्र आंदोलन किया गया। हमें आश्वासन मिला है कि शासन को पत्र लिखकर यहाँ से जल्द हटाया जाएगा। अगर नहीं हटा तो पुनः फिर से एकदम हम उग्र आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। यहाँ एक एक गली में शराब बिक रही, महिलाएं बहुत परेशान है। ये कोचियागिरी को बंद करने की भी हम मांग कर रहे हैं कि एक एक गली में जो शराब बिक रहा है उसको बंद किया जाए, ताकि महिलाएं सुरक्षित रह सके और घर परिवार सुरक्षित हो सके। प्रदर्शनकारियों की माने तो शराब दुकान के विरोध में लगभग महीने भर पहले कलेक्टर संजय अग्रवाल को ज्ञापन दिया गया था ताकि क्षेत्र में शराब दुकान ना खुले, लेकिन मामले में गंभीरता नहीं दिखाई दी। आखिरकार देसी और अंग्रेजी शराब दुकान खुल ही गई। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर एसडीएम भी मौके पर पहुंच गए, जहां आक्रोशित लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मुख्य रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो जिला इकाई है इनका, उन्होंने एक ज्ञापन दिया था
कि आज 10 बजे चक्का जाम करेंगे चिखली में, जो चिखली की शराब दुकान खोली गई है उसके बंद करने के लिए। और साथ में उनकी ये डिमांड आई है कि गली गली में भी कोचियों के माध्यम से शराब का विक्रय हो रहा है। तो हमारी ओर से, प्रशासन की ओर से यही रहेगा कि अधिकृत दुकान के अलावा जहां अन्य जगहों पर बेची जाती है उस पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पुलिस को भी निर्देशित किया गया है और आबकारी विभाग को भी निर्देशित किया गया है। जो लोग भी बाहर बेचेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और साथ में आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव है, तो हमारा बॉर्डर जिला है, यहाँ पर उस हिसाब से भी हमको कार्रवाई करना है। तो हम निश्चित रूप से उनकी मांग जो आई है गली गली में बिकने वाली शराब को रोकने के लिए, उस पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। देखिए, जो दुकानें खोली जाती हैं वो नियमानुसार ही खोली जाती है, उसका टेंडर होता है, सारी चीज़ें होती हैं और उसके मकान मालिक से एक कॉन्ट्रैक्ट संविदा भी होती है। तो उस संबंध में यदि बंद करने की बात होगी तो हम शासन को इसकी सूचना दे रहे हैं और शासन से जैसा निर्देश प्राप्त होगा वैसी कार्रवाई करेंगे। राजनांदगांव जिले में शराब बिक्री का मामला अब तूल पकड़ता ही जा रहा है। वहीं राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपनी रोटी सेकने में जुटी हुई है। शराबबंदी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। भाजपा सरकार एक ओर जहां शराबबंदी पर कार्रवाई को लेकर तरह तरह की दावे कर रही है, वहीं अब विपक्ष भी अपनी राजनीति का धर्म निभाते हुए सड़कों की लड़ाई लड़ने के लिए उतारू हो गई है। अब देखना होगा कि चिखली में खुली नई शराब दुकान के टेंडर को रद्द किया जाता है या कागजी ज्ञापन सौंपने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।